एडवेंचरर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड के एपिसोड 7 के स्टार्ट में लियोन बताता है कि वो पहले सिल्वर टाइगर नाम की पार्टी में हुआ करता था। उनके लीडर का नाम बिशोर था, जो कि काफी इंटेलिजेंट था। वो लियोन का बड़ा भाई था, जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग एक लेबिरिंथ को क्लियर कर देते हैं। वहाँ पर वो लोगों ने सब कुछ हराकर वहाँ से सब कुछ ले लिया। लियोन कहते हैं कि अगर उसका भाई नहीं होता तो ये कर पाना इम्पॉसिबल होता। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लियोन का भाई बिशोर मर जाता है। और अब इसी के बाद लियोन डिसाइड करता है कि वो कभी भी ह्यूमैनिटी पर बिलीव नहीं करेगा। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर लियोन बंदी बना होता है। तभी एक गार्ड वहाँ पर आके उसके पेट में तलवार मारने लगता है और पूछता है कि उस लेबिरिंथ का ट्रेजर कहाँ पर है, हमें वो ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिला। ये सुनकर लियोन सोचता है कि मुझे एक सीक्रेट चीज मिली तो थी जिसे बेचा नहीं जा सकता है और वो काफी डेंजरस है। ऐसा सोचने के बाद लियोन चिल्लाकर सोर्स और डिस्ट्रक्शन को वहाँ पर बुलाता है और अब अचानक से दीवार तोड़कर एक तलवार वहाँ पर आ जाती है। और अब दूसरी तरफ हम लोग कसिनो में टियाना को देखते हैं। वो अपने अपोनेंट्स को देखकर मन में कहते हैं कि मैं इन्हें काफी आराम से हरा दूंगी। वहीं पर हम लोग देखते हैं निक भी वहाँ पर होता है। वो कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि उस नकल टूर्नामेंट को पूरा करने के बाद हमें काफी पैसे मिल गए थे। उन्हें पैसों का हम लोग अब यूज कर रहे हैं। वहीं निक और किजुना को पता लगता है कि इस कसिनो में काफी टेस्टी आइसक्रीम मिलती है, जिसके बाद हम लोग किजुना को देखते हैं जो कि लाइन में खड़ा होता है। तभी उसे पता लगता है कि सारी आइसक्रीम अब खत्म हो गई है। ये सुनकर वो काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और अब किजुना एक बंदे के पास आकर उसके कार्ड को देखकर कहता है कि इसके ऊपर तो एंटी मैजिक है। तभी वहाँ पर एक बटलर आकर किजुना को कहता है हाँ, यहाँ पर जितने भी गेम होते हैं सभी के ऊपर एंटी मैजिक लगा होता है, जिससे कि कोई मैजिक का यूज करके चीटिंग ना कर ले। और अब हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि कसिनो के बाहर आ जाता है। वो काफी गुस्से में लग रहा होता है और काफी बदला बदला लग रहा होता है। वो कहने लगता है निक कहाँ पर हो तुम, मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। जिसके अंदर लोग टियाना को देखते हैं जो कि अपने अपोनेंट को काफी इजीली हरा रही होती है। ये देखकर एक बंदा गुस्सा हो जाता है और वो टियाना से कहता है कि तुम एक ट्रिक यूज कर रही हो। तो टियाना उसे कहती है कैसी ट्रिक, इसे ऐसे खेला जाता है, तुम्हें आता ही नहीं है खेलना। और अगर तुम खुद के पैसे लगाकर नहीं खेल सकते हो तो अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो। ये सुनकर बंदा गुस्सा हो जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं उस बंदे की गर्लफ्रेंड टियाना से कहती है तुमने ये ऐसा इसलिए किया ना जिससे कि इसकी गैम्बलिंग की आदत खत्म हो जाए। तो टियाना कहती है हाँ, वो एक असली गैम्बलर है ही नहीं। ये सुनकर वो टियाना का शुक्रिया करती है और पता लगता है कि वो लड़की तो अगेट होती है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग चिल्लाते हुए और भागते हुए आगे आ रहे हैं। वो कहने लगते हैं मॉन्स्टर। और हमें पता लगता है कि उनके पीछे तो लियोन होता है जो कि एक मॉन्स्टर फॉर्म में होता है। लियोन अपने खुद के कंट्रोल में नहीं होता है। वो सोचता है मैं तो सिर्फ निक को ढूंढ रहा हूँ। लियोन कहता है कि मैंने रियलाइज कर लिया था कि निक कभी भी हार नहीं मानेगा, इसलिए मैं उसे नफरत करता था, मैं उसे जलता था। और अब लियोन अपने सामने के गार्ड्स को काफी इजीली से दूर कर देता है। जिसके अंदर में थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तलवार रखकर लियोन को खोल देती है। लियोन अब उस तलवार से कहने लगता है कि मैं किसी को मारना चाहता हूँ, मुझे उसकी स्मेल अच्छे से याद है। ये सुनकर सोर्ड कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें इवॉल्व कर दूंगा जिससे कि तुम्हारे सेंसेस और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और तुम उसे स्मेल करके काफी जल्द ढूंढ लोगे। जिसके बाद लियोन उस तलवार को पकड़कर रिवोल्यूशन कहता है, जिसके बाद उस तलवार का यूज करके एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और वापिस हमें कसिनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन टियाना के पास आकर कहता है तुम तो निक की पार्टी में ही थी ना, आखिर वो है कहाँ पर। तो टियाना उससे पूछती कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं लियोन हूँ। ये सुनकर टियाना शौक होकर कहती है कि तुम इतने बदल कैसे गए। और वो उसे पूछती है कि तुम्हें निक से क्या काम है, जिस पर लियोन कहते हैं कि मुझे उसे मारना है। तो टियाना उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कहाँ पर है। तो लियोन उसे कहते हैं कि वो तो तुम पर है, तुम्हारे पास एक चॉइस है, या फिर तुम अपनी जान बचाओ या फिर तुम निक की जान बचाओ। और आंसर ध्यान से देना, अगर तुम गलत आंसर दोगी तो मैं पता लगा लूंगा क्योंकि मेरे सेंसेस बढ़ चुके हैं और मैं किसी के भी झूठ को पकड़ सकता हूँ। और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तो अब टियाना उससे पूछती है तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे होस्टेज बना सकते हो। तो लियोन कहता है क्योंकि तुम निक की एक कॉमरेड हो। ये सुनकर टियाना हंसने लगती है और कहती है कि तुम भी समझते हो कि हम लोग कॉमरेड हैं, हम लोग कॉमरेड्स नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे पर भरोसा तक नहीं करते हैं, हम वो एडवेंचरर हैं जो कि ह्यूमैनिटी पर बिलीव नहीं करते हैं। ये सुनकर लियोन सोचता है कि वो भी तो ह्यूमैनिटी पर भरोसा नहीं करता है। और अब टियाना अपने सिगार को निकाल कर कहने लगती है मुझे एक लास्ट बार स्मोक करने दो क्योंकि इसके बाद तो तुम मुझे मार ही दोगे। तभी वो लियोन को अपने इग्नाइटर के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि इस इग्नाइटर के अंदर एक स्पेशल चीज है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। और अब ऐसा करने के बाद टियाना लियोन के ऊपर अपने इग्नाइटर से हमला करती है, जिससे कि लियोन को काफी जोर का झटका लगता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टियाना अगेट को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन काफी जल्द लियोन उठ जाता है और उनके सामने एक टेबल को फेंक देता है। इससे अगेट बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहीं टियाना सोचती है कि ये तो काफी ज्यादा जख्मी था, लेकिन इतनी जल्दी ये हील कैसे हो गया। और अब टियाना अगेट के बॉयफ्रेंड से कहती है ये तुम्हें पैसे देती है ना, इसे जल्दी बचाओ। और अब वो बंदा जगकर अगेट को पीछे खींचने लगता है। और अब जाते जाते वो लड़का टियाना से कहता है मैं इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए नहीं हूँ। और अब टियाना लियोन को बातों में लगा देती है जिससे कि वो लोग वहाँ से भाग सकें। वो उसे कहती है हम ऐसे लोग हैं जो कि सब कुछ खो चुके हैं, हम लोग दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। ये सुनकर लियोन मन में कहता है मैं स्मेल कर सकता हूँ कि ये सच बोल रही है। और अब टियाना उसे कहती है मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ अगर तुम मुझे होस्टेज बना लोगे तो भी निक नहीं आएगा मुझे बचाने। ये सुनकर लियोन अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है वो तो देखते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो टियाना के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन तभी बीच में निक आ जाता है। निक अब टियाना से कहने लगता है मेरे होते मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा।
और अब निक को भी पता लग जाता है कि ये मॉन्स्टर लियोन है। वही टियाना निक को कहती है संभल कर, ये पहले जैसा नहीं रहा है। वहीं पर अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है। तभी लियोन की तलवार लियोन से कहने लगती है यहाँ पर और कोई भी है। वो यहाँ पर सोर्स ऑफ बॉन्ड यानी किजुना की बात कर रहे हैं। दोनों ही सोर्ड एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और अब इवोल्यूशन सोर्ड बॉन्ड को कहती है सामने से हट जाओ, जिस पर सोर्स ऑफ बॉन्ड कहती है नहीं। ये सुनकर इवोल्यूशन सोर्ड कहती है तो फिर मुझे अपने फोर्स का यूज करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो सोर्ड लियोन को अपनी पूरी पावर दे देता है। निक लियोन को देखकर हैरान हो जाता है और कहते हैं ये तो और बड़ा हो रहा है। वहीं सोर्स ऑफ बॉन्ड अब सोर्स ऑफ एवोल्यूशन से कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा विल्डर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद लियोन निक के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है। निक को भी उससे लड़ने के लिए काफी दिक्कत हो रही होती है। वहीं टियाना निक से कहती है क्यों ना हम लोग यूनियन ट्राई करें। तो किजुना और निक भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो लोग यूनियन करते हैं और अब वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और काफी ज्यादा ग्लो करने लगते हैं। वहीं अगेट और अगेट का बॉयफ्रेंड ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब वो लोग लियोन के ऊपर आइस हमला करते हैं लेकिन लियोन को उससे कुछ भी नहीं होता है। और अब लियोन पागल हो जाता है। वो सारी जगह तोड़फोड़ करने लगता है। वो खुद सोचने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वजह से काफी लोग मर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और अब लियोन रुकने की कोशिश करता है लेकिन सोर्स ऑफ एवोल्यूशन उसे नहीं रुकने देती है। वहीं निक टियाना आकर उसके ऊपर आइस शील्ड का यूज करके उसे बंद कर देते हैं। और अब लियोन कहता है मैं तो बस मेरे भाई जैसा एक एडवेंचरर बनना चाहता था, मेरे भाई के कॉमरेड्स ने ही उसे मार दिया। ये सुनकर सोर्ड कहता है इसी वजह से तो तुम लोगों को पसंद नहीं करते हो। ये सुनकर लियोन सोचता है कि जब भी मैं किसी को ट्रिक करता हूँ सामने वाले बंदे की भी गलती होती है। तो अब सोर्ड उसे कहती है इसी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया और जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही ग्रो करे हो। तो लियोन कहता नहीं तुम गलत हो, मैं स्टार्टिंग से बुरा पर्सन नहीं हूँ। लियोन अब अपने भाई को याद करता है। वो अब कहने लगता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कोई रोको। तभी निक और टियाना उसके सामने आ जाते हैं और अब वो लियोन के ऊपर एंटी मैजिक कार्ड से हमला करते हैं। इस वजह से लियोन अपने नॉर्मल साइज में आने लगता है।